फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन सिनेमा की असली दुनिया में आपका स्वागत है। हर कहानी एक रहस्य से शुरू होती है। सिनेमा का रोमांच और कहानियों का सफर जहां परछाइयों में छुपे होते हैं हजारों किस्से और हर फ्रेम में छिपा होता है एक नया रोमांच। यहाँ कहानियाँ सिर्फ दिखाई नहीं जाती, इन्हें जिया जाता है। हॉलीवुड की जंग, चाइनीज योद्धाओं की तलवार, कोरियन रहस्यों का जुनून, सब मिलेगा यही, क्योंकि यहाँ हर फिल्म एक नया ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड एक नया सफर। ये सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं, ये है सिनेमा की असली दुनिया। स्वागत है ए फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन में। पुराने इमारत डेमोलेशन करने वाला एक मजदूर हथौड़ा चलाता है और दीवार तोड़ देता है, पर अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां 3 सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो तीनों लाशें एक टेबल के इर्द गिर्द बैठी हैं और टेबल पर उनके कटे हुए गुप्तांग रखे हैं। इस खूनी कातिल की दरिंदगी देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस को खबर मिलते ही इंस्पेक्टर कार्ल और उसका असिस्टेंट घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लाशें देखकर फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि इन लाशों को केमिकल से ट्रीट किया गया था ताकि वो सड़े नहीं। तभी कार्ल को एक उल्टी हुई कुर्सी दिखाई देती है। वो सोचता है यहाँ 3 नहीं 4 लोग थे, लेकिन वो चौथा आदमी कौन था और उसका क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला था। पुलिस को जांच में पता चला कि 3 लाशों में से एक औरत थी जिसका नाम नीत था। उसकी मौत 12 साल पहले हुई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत हेनबेन नाम की जहर से हुई थी। कम मात्रा में हेनबेन एक दवा की तरह काम करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर इंसान दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। इसका मतलब उन तीनों को तड़पा तड़पा कर मारा गया था और जो आदमी की लाश मिली थी उसका गुप्तांग जिंदा रहते हुए ही काट दिया गया था। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर कार्ल की भी रूह कांप जाती है। कार्ल को पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। उसने कहा, मुझे इन तीनों की आंखों में बहुत नफरत दिखाई देती है, पर 12 साल पहले का ये केस हल करना आसान नहीं था। पुलिस को एक ही संदिग्ध मिला जिसका नाम चार्ल्स था। वह एक नर्स था जिसे कुछ गलत काम करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी जाने के बाद चार्ल्स एक फ्यूनरल एजेंसी में काम करने लगा, इसलिए उसे लाशों को कैसे सुखाना है ये पता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चार्ल्स कई सालों से गायब था, लेकिन वो उस अपार्टमेंट का किराया हर महीने दे रहा था। इसका मतलब था कि वो लाशों को छुपाना चाहता था। सभी सबूत चार्ल्स के खिलाफ थे, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन एक बात थी जो कार्ल को परेशान कर रही थी। अगर चार्ल्स सब कुछ छुपाना चाहता था तो उसने लाशों के पास उनके पहचान पत्र क्यों छोड़े थे? इन कार्डों में से एक कार्ड से पता चला कि एक लाश फिलिप नाम के वकील की थी। कार्ल को पता चला कि फिलिप की पत्नी ने 12 साल पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद वापस ले ली थी। जब कार्ल ने फिलिप की पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि फिलिप ने उसे ईमेल भेजा था जिसमें लिखा था कि वह दूसरी औरत के साथ शहर छोड़कर जा रहा है। फिर कार्ल ने चार्ल्स की फोटो फिलिप की पत्नी को दिखाई। उसने बताया कि चार्ल्स एक महिला आश्रम में काम करता था जहां फिलिप एक केस में वकील था। यहां से कार्ल को एक नई लीड मिली कि फिलिप की मौत का संबंध उस महिला आश्रम से था। पुलिस को पता चला कि मृत नीत और रीटा दोनों उसी महिला आश्रम में रह चुकी थी और चार्ल्स वहां नर्स था। लेकिन फिलिप का उनसे क्या लेना देना था ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। कार्ल और उसकी टीम उस वीरान महिला आश्रम में जाते हैं जहां उन्हें हेनबेन के पौधे मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ की लड़कियां हेनबेन का नशा करती थी। एक पुराने कर्मचारी से उन्हें पता चलता है कि यह आश्रम नहीं बल्कि एक जेल थी जहां डॉक्टर लड़कियों को जबरन बांझ बना देते थे। यह सब सरकार के एक गुप्त कार्यक्रम का हिस्सा था और यह भी पता चला कि फिलिप उन्हीं डॉक्टरों का वकील था। जब कार्ल ने उस डॉक्टर कर्ट से पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर कार्ल को पुराने कर्मचारी से पता चला कि कर्ट ने जबरन लड़कियों का गर्भपात और नसबंदी स्टेरिलाइजेशन की थी और ये सब एक
इम्प्रूव्ड रेस यानी बेहतर नस्ल बनाने के लिए किया जा रहा था। इस साजिश में फिलिप भी शामिल था, क्योंकि वो इन डॉक्टरों का वकील था। जब कार्ल की असिस्टेंट को एक वीडियो में पता चलता है कि उसकी एक पड़ोसी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो वो सब दंग रह जाते हैं। इसका मतलब था कि वो बूढ़ा कर्मचारी सच बोल रहा था। जब कार्ल और उसकी टीम फिलिप के घर से उसकी फाइलें लेकर लौट रहे थे, तो उन पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। इस हमले में कुछ फाइलें जल गईं, लेकिन नीत की फाइल बच गई। तभी उन्हें पता चला कि बूढ़े कर्मचारी को भी मार दिया गया है। कार्ल को यकीन हो गया कि इन हमलों के पीछे कर्ट और उसकी टीम का हाथ था। लेकिन जब कार्ल ने कमिश्नर को यह सब बताया, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि कर्ट की मदद से ही उन्हें अपना बच्चा मिला था। तभी कार्ल को एक कॉल आता है। फोन पर एक आदमी बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है, वो कल सुबह 8 बजे बस से बॉर्डर क्रॉस करेगा। लेकिन जब कार्ल वहां पहुंचता है, तो उसे लाल जैकेट में एक औरत मिलती है और कार्ल उसे नीत कहकर बुलाता है। पर नीत तो 12 साल पहले ही मर चुकी थी। तो फिर ये औरत कौन थी?